बोलिए यादव यादव करते हम क्या है, बताइए हम क्या है। मेरे दादाजी ने लालू यादव को बनाया किया और उसके बाद उन्हीं की पोती को बाहर फेंक दिया पीट पाट के कि हाँ मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। तो चच्चा भतीजा में महिलाओं के सम्मान की होड़ मची हुई है। पहले चच्चा महिलाओं से संवाद करने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन पप्पा ने कह दिया नयन सेकने जा रहे हैं। तो चच्चा लंगोटिया, चच्चा पप्पा के लंगोटिया भी रहे हैं, राजनीतिक लंगोटिया, तो मर्म समझ गए और अब प्रगति यात्रा करने निकलने वाले हैं। तो लेकिन भतीजा माई बहन को मान देने पर अड़ा हुआ है। माने कुल मिला के बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में लगी हुई हैं। तो राजद के नेता और नीतीश कुमार के भतीजा तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे माई बहन मान योजना लागू करेंगे, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। और तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया है, वादे के पक्के हैं, दावा घूम घूम के कर रहे हैं कि देखो हमने कहा था ना कि सरकार में आएंगे तो युवाओं को नौकरी देंगे, देखो हमने दिया। माने चच्चा की सरकार, भतीजा का दावा हमने सब किया। खैर, तो वादा कर दिए हैं कि सरकार बनने के 1 महीने में वे माई बहन मान योजना की शुरुआत कर देंगे और 2500 रुपया सीधे मोदी जी के डिजिटल इंडिया से सीधे महिलाओं के खाते में जाएगा। हालांकि भतीजा जिस गठबंधन में है वो जनधन योजना और जैम पर सवाल खड़ा करता रहा। खैर, भतीजे ने लगे हाथों ये भी कह दिया है कि आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं के लिए वे ये योजना शुरू करेंगे। अच्छा है, यात्रा पर निकल चुके हैं। लेकिन इस बीच मंगरुआ आपको एक कहानी सुनाता है भतीजे के करतूत की। माई सबको प्रिय होती है, बहन से सबका दुलार होता है और बहन रक्षा का वचन भी ले लेती है। लेकिन पतोह चाहे कितनी भी अच्छी हो, भौजाई चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, मारपीट किया जाता है, दाने दाने को तरसाते हुए कमरे में बंद कर दिया जाता है और इतने से भी जब बात नहीं बनती तो उसको झोटा पकड़ के घर से बाहर कर दिया जाता है। और दुर्भाग्य से लड़ौला देवर चुपचाप रहता है और वो लड़ौला देवर है तेजस्वी यादव, जो कि माई बहन का सम्मान करने निकले हैं। और वो दुर्भाग्यशाली भौजाई है बिहार के सम्मानित परिवार यानी पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती, पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई। लड़ौला देवर भले ही 9वीं फेल हैं और लड़ौला देवर के भैया जो हैं घींच घाच के 12वीं पास हैं, लेकिन वो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातक है, स्नातकोत्तर है। खैर, तो वो दुर्भाग्यशाली भौजाई है बिहार के सम्मानित परिवार यानी पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी। वाकया यूं है
कि चंद्रिका राय अपनी बेटी की शादी, लालू परिवार से चंद्रिका राय के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, राजद में मंत्री भी रहे हैं, काफ़ी सुलझे हुए पढ़े लिखे आदमी हैं। लालू के बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप से कर देते हैं। खूब धूमधाम से शादी होती है। लालू की बेटियों में के शादी में तो माने जितने भी इंतजाम थे वो लालू के साले किया करते थे। कहीं से गाड़ी उठा लिया, कहीं से कुछ कर लिया। लेकिन ऐश्वर्या की शादी भी काफ़ी धूमधाम से होती है और जैसा कि हर शादी में होता है कि बारात आया, खाया पिया और निकल लिया। बहू को उस घर में रहना होता है। तो बहू ऐश्वर्या, सारण की बेटी बहू ऐश्वर्या उस घर में लालू राबड़ी की बहू बन के रहने लगती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद माई बहन का सम्मान करने वालों का वास्तविक चरित्र सामने आता है। लालू जी जेल में होते हैं। लालू जी बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन माई यानी सास राबड़ी देवी ने और बहन यानी मीसा भारती ने पति पत्नी के झगड़े के बाद बहू के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और इतने बड़े परिवार की बेटी ऐश्वर्या को खाने के लिए और दाने दाने के लिए तरसाते हुए बंद कमरे में बंद कर दिया। जब इतने से भी बात नहीं बनी तो मीसा भारती ने, जैसा कि ऐश्वर्या का आरोप है, और राबड़ी देवी ने उनके साथ मारपीट की, उसका फोन छीन लिया और झोटा पकड़ के घर से निकाला। राबड़ी आवास से ऐश्वर्या को, रोते बिलखते ऐश्वर्या को निकलते हुए सारी दुनिया ने देखा है। लेकिन ये लड़ौला देवर जो कि माई बहन सम्मान करने निकला है और उनको सम्मान की राशि देने निकला है, बिल्कुल चुप रहता है। पहुंच गए। ऐश्वर्या आंसू पोंछती रही। बहू क्यों रो रही है मालूम सभी को है, मगर रिश्तों की नाजुक डोर आंसुओं की धार में और कमजोर हो चली है। आखिर उस हरे गेट के पीछे क्या हुआ, क्या बात हुई, बेहतर ऐश्वर्या या राबड़ी ही बता पाएंगी। लेकिन बहू का रोकर सपनों के आशियाने से यूं निकलना बहुत कुछ कहता है। हाथ में बैग लिए ऐश्वर्या अपने पिता की गाड़ी में खुद को संभालते हुए बैठी और फिर चल दी। ऐश्वर्या जिस वक्त राबड़ी आवास से बाहर निकली, उनके साथ न तो ससुराल का कोई सदस्य था और न ही कोई सुरक्षा कर्मी। तो आखिर 16 महीनों का साथ क्यों छूटा? 12 मई 2018 को हुई थी तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी। भाई के पक्ष में खड़ा होता है, बहन के साथ खड़ा होता है और चुप्पी साध लेता है। तो ऐसे में यह सवाल तो उठेगा, जो अपने घर के बहू का सम्मान न करे, जो अपनी भौजाई का सम्मान न करे, जो उसको उसका हक न दिलाए, वो भला माई बहन का सम्मान कैसे कर सकता है? और गरीब महिलाएं, जो बिहार की गरीब महिलाएं हैं, उनको जो सब्जबाग राजद के नेता तेजस्वी यादव ने दिखाया है, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव पहले भी जब चुनाव लड़ने गए थे तो उन्होंने कहा था कि पहले ही कलम से इतने लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कहां से दे देगा। लेकिन तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनी तो नीतीश कुमार का दावा यह है कि हमने नौकरी दिया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दावा यह है कि उन्होंने नौकरी दिया। इस बीच आनंद मोहन कहते हैं कि सरकार कक्का की और भतीजा
कहां से रेवड़ी बांट सकता है? अरे मुख्यमंत्री, सही बात सही है, संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोपरि मुख्यमंत्री होता है और उसके बाद कैबिनेट होता है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो तेजस्वी यादव भला कहां से नौकरी दे सकते हैं? और ये जो माई बहन का सम्मान करने निकले हैं तेजस्वी यादव, आनंद मोहन ने एक मंच से कहा था, जब तेजस्वी यादव की तरफ से बात आई कि माई की ये अब माई की पार्टी नहीं, ये बाप की पार्टी है, तो आनंद मोहन ने कहा था कि ये न सिर्फ माई की पार्टी है, ये न बाप की पार्टी है, ये ससुराल की पार्टी है। और मंगरुआ के शब्दों में कहें तो न माई का न बाप का, वो सिर्फ लुगाई का। तो पहले घर की बहू का सम्मान कर ले, अपनी लुगाई का सम्मान कर लें, तब फिर बिहार के महिलाओं का सम्मान करेंगे तेजस्वी यादव, सीखेंगे तेजस्वी यादव कि कैसे महिलाओं का सम्मान किया जाता है। धन्यवाद। कहता माई की पार्टी, बाप की पार्टी, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन नहीं, ये माई की पार्टी थी, ये बाप की पार्टी थी, और सबसे पहले ये ससुराल की पार्टी थी। सौ से साधु, सु से सुभाष, रा से रावड़ी, ल से लालू, ससुराल। और आज भी ये ससुराल की ही पार्टी है। सौ से संजय, सु से सुनील, रा से राजेश्वरी, और ल से लखुअन। आज भी ससुराल की पार्टी, माफ कीजिएगा।